और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर भी यह प्लस था और यहाँ पर भी प्लस। तो चलिए अब हम माइनस वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हेलो जय हिंद साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इसके पहले हमने इंटीजर एंड होल नंबर चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न और दशमलव। और जो आज हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर एमटीएस का जो मैथ का पोर्शन है उसको टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। जो फ्रैक्शन का सबसे पहले हम बेसिक पार्ट को समझेंगे कि जैसे फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न या किसी भी चीज़ का हिस्सा। जैसे हमारे सामने एक सर्कल दिया है और इस सर्कल का अगर हम चार और अगर हम इसका 3 भाग हमने इस सर्कल का 3 भाग नीले कलर से पेंट कर दिया है। तो अगर आपको यहाँ पर बताना हो कि जो नीला कलर इस पूरे भाग का कितना भाग कलर किया गया है, तो यहाँ पर 1 2 3 3 और पूरा कितना है 4, 3/4 भाग इसका जो है कलर किया गया है। ठीक, और कितना भाग इसका खाली है, केवल 1 भाग, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 में टोटल कितना भाग है 4। ठीक, तो इसी प्रकार से हम भिन्न को दर्शाते हैं कि भिन्न का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हिस्सा। और भिन्न को हम दर्शाते कैसे हैं, भिन्न को कैसे हम लिखते हैं, अंश बटे में हर। जो इसका यह अंश है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर। ठीक, सबसे पहले चलिए हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। कि फ्रैक्शन के प्रकार, कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। जो फ्रैक्शन है ये टोटल 5 प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहला जो होता है इसमें होता है वल्गर फ्रैक्शन। जिसे हम कहते हैं साधारण भिन्न। ठीक, और हमारा जो दूसरा इसमें होता है कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन इसे हम कहते हैं संयुक्त भिन्न या फिर मिश्र भिन्न। और हमारा तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। और चौथा हमारा होता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। जिसे हम कहते हैं व्युत्क्रम भिन्न। और हमारा पांचवा होता है सतत, और हमारा पांचवा होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। जिसे हम कहते हैं हिंदी में सतत भिन्न, संतत भिन्न। तो जो भिन्न होते हैं टोटल 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है वल्गर फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। दूसरा होता है कंपाउंड फ्रैक्शन, संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न। और तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। चौथा होता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, व्युत्क्रम भिन्न। और जो इसका पांचवा होता है वह कंटिन्यू फ्रैक्शन या फिर कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न।
चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वल्गर फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं। जो वल्गर फ्रैक्शन होता है साधारण जो भिन्न होता है कि जिसमें अंश और हर हो, जैसे 1/2, 3/4, 5/7, यह सब क्या है, साधारण भिन्न है। ठीक, यह सब साधारण भिन्न है। लेकिन जो साधारण भिन्न है वल्गर फ्रैक्शन है, यह दो प्रकार का होता है। इसमें सबसे फर्स्ट एक आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, और जो दूसरा आता है इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है उचित भिन्न, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। अब एक बार आप समझ लीजिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसमें क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है यह हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से, कि जैसे 1/2, 1/3, 3/5, यह सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्योंकि यहाँ पर जो इसका न्यूमरेटर है, इसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा है। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसमें जो न्यूमरेटर होता है या डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा होता है। यही आपको याद होना चाहिए, इम्प्रॉपर और प्रॉपर का यही डिफरेंस है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे आपको भिन्न दिया रहेगा 3/2, 5/3। इस प्रकार से जो आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले वल्गर फ्रैक्शन को पढ़ा। वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, साधारण भिन्न क्या होते हैं, जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख देंगे। साधारण भिन्न 1/2, 3/4, 5/7 जैसे। और जो साधारण भिन्न होती है वह दो प्रकार की होती है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक, अब चलिए हम समझते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं। जो है कंपाउंड फ्रैक्शन होता है, ध्यान से समझिए, कंपाउंड फ्रैक्शन मिश्र संयुक्त भिन्न की ऐसी भिन्न जिसमें एक अंक पूर्णांक हो, उसे हम कहते हैं क्या, कंपाउंड फ्रैक्शन। और जैसे हम एग्जांपल के तौर पर ले लें, जैसे 2/1/2, यह क्या है, कंपाउंड फ्रैक्शन, संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न। ठीक, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जैसे 2 दूना 4, 4×1 5, 5/2। यहाँ पर इसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो यह कैसा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन इसी को हम लिख सकते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन में, क्योंकि जो यहाँ पर यह 2 है यह एक पूर्णांक है। ठीक, तो आपका यह कंपाउंड फ्रैक्शन में क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम समझते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो यह मिश्रित भिन्न है इसमें अंश और हर दोनों फ्रैक्शन के रूप में होता है। जैसे समझिए यहाँ पर अगर कोई भिन्न अगर हम यहाँ पर ले, जैसे 1/2, 2/3, यहाँ पर जो इसका अंश है यह भी फ्रैक्शन के रूप में है, और जो इसका हर है यह भी फ्रैक्शन के रूप में है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न। ठीक, यहाँ पर जो इसका अंश और हर दोनों फ्रैक्शन के रूप में हो तो उसे हम कहते हैं क्या, मिश्रित भिन्न। अब यहाँ पर चलिए समझते हैं हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं। तो जो यह रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होता है, व्युत्क्रम फ्रैक्शन, इसे हम समझते हैं कि जैसे आपको अगर एक भिन्न दिया हो x/y, ठीक, और इसको आपको कन्वर्ट करना हो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा, व्युत्क्रम। तो इसका जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो इसका न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पर जैसे ले लें 3/2, इसका हम अगर व्युत्क्रम निकालें, व्युत्क्रम भिन्न, तो यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और उसका 3 नीचे आ जाएगा। तो यह इसका हो गया क्या, व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ठीक, अब चलिए हम समझते हैं सतत भिन्न हम किसे कहते हैं।
कंटिन्यू फ्रैक्शन, सतत भिन्न हम किसे कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक कंटिन्यू फ्रैक्शन, ध्यान से देखो, जो कंटिन्यू फ्रैक्शन में आपके सामने इस प्रकार की भिन्न मिलेगी, जैसे एक बटा में एक प्लस एक बटा में ए प्लस एक बटा में बी प्लस एक बटा में सी। अगर आपको जहाँ पर इस प्रकार की भिन्न मिले तो आप समझ जाइए कि यह जो भिन्न है यह कंटिन्यू फ्रैक्शन है, सतत भिन्न है। जैसे जैसे एक बटा में एक प्लस एक बटा में एक प्लस एक बटा में दो, यह एक सतत भिन्न है। अब चलिए हम सतत भिन्न को सॉल्व करना सीखते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर यह चार भिन्न है, वल्गर फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, ये बहुत ही बेसिक है। ठीक, और जो यहाँ पर एक कंटिन्यू फ्रैक्शन है, सतत भिन्न, इसको हम केवल समझेंगे कि सतत भिन्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका हम डिटेल मेथड भी समझेंगे और इसका ट्रिक मेथड भी समझेंगे, क्योंकि अगर हम एग्जाम में इसका डिटेल मेथड अगर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय ले लेगा, और जब इसका हम शॉर्ट मेथड से इसको अगर सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम सतत भिन्न को समझते हैं सॉल्व करना। ठीक, तो हम इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करके सतत भिन्न को सॉल्व करना हम सीख जाएंगे। ठीक, चलिए अब हम अपना यह पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिटेल मेथड से सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम इसकी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार की जो भिन्न होती है इसको हमेशा हम नीचे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है एक बटा में दो, एक बटा में दो, तो यहाँ पर दो का यहाँ पर गुणा होगा और यहाँ पर हम जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा दो एक नम दो, दो एक तीन, तो इस टोटल की वैल्यू कितनी आ गई, तीन बटा में दो। और जो है तीन बटा में दो है, जब यहाँ पर लिखा जाएगा एक बटे में तीन बटा में दो, तो यहाँ पर दो जो चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर हम तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे दो बटा में तीन, एक प्लस दो बटा में तीन। अब यहाँ पर तीन का यहाँ पर गुणा होगा, तीन का तीन, तीन दो पाँच, तो यह हो जाएगा एक बटे में पाँच बटा में तीन। तो अब हम यहाँ पर तीन जो चला जाएगा ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा तीन बटे में पाँच। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा और हो सकता है आप कहीं पे मिस्टेक भी कर दें। ये इसका था लॉन्ग मेथड, लेकिन चलिए अब इसका हम शॉर्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। शॉर्ट मेथड, ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे नीचे जो भिन्न दिया है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे एक दो। ठीक, यही जो लिखा एक बटा में दो, तो इसको हम, इसका जो न्यूमरेटर है इसको हमने पहले लिखा, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको हमने बाद में लिखा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक दो, यहाँ पर हम ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर एक कितनी बार है, दो बार है, तो हम यहाँ पर दो स्टार बनाएंगे, एक स्टार दो स्टार। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इसका जो पहला वाला जो नंबर है इसको हम सेकंड वाले नंबर में जोड़ देंगे। ठीक, तो एक प्लस दो कितना हो जाएगा, तीन, और हम यहाँ पर लिखेंगे तीन को। ठीक, अब इसके बाद दो को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तीन में, और वहाँ उसको हम लिखेंगे यहाँ पर दो, दो प्लस तीन कितना हो जाएगा, पाँच, पाँच हम लिखेंगे यहाँ पर पाँच। ठीक, यहाँ पर दो था, यहाँ पर जो एक है ये केवल दो बार है, यहाँ पर एक और दो, तो इसलिए हमने यहाँ पर दो स्टार बनाया, और उसके बाद हमने यहाँ पर जो इसका पहला वाला जो नंबर है इसको दूसरे वाले में जोड़ दिया, क्योंकि जो यहाँ पर यह एक बटा में दो, हमने इसे इस प्रकार से लिखा कि सबसे पहले इसका जो न्यूमरेटर है इसको लिखा और इसके बाद डिनोमिनेटर को। इसके बाद हमने दूसरे वाले नंबर में पहले वाले नंबर को जोड़ के उसके पहले लिखा कि दो में हमने एक को जोड़ दिया तो कितना आ गया, तीन। इसके बाद हमने तीन में दो को जोड़ दिया तो कितना आ गया, पाँच। ठीक, अब देखो ध्यान से, जो यहाँ पर यह पाँच है इसको हम मानेंगे डिनोमिनेटर, और इसके जस्ट पहले वाला जो नंबर है इसको मानेंगे न्यूमरेटर। ठीक, और हम इसे लिख देंगे न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर के स्थान पर लिखेंगे हम तीन, डिनोमिनेटर के स्थान पर लिखेंगे हम पाँच, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, अब चलिए सेम इसी शॉर्ट मेथड को हम दूसरे वाले क्वेश्चन में लगाते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दिया है कि एक बटा में एक प्लस एक बटा में एक प्लस एक बटा में एक प्लस एक बटा में तीन, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लास्ट वाले भिन्न को ले लेंगे, तो यह हो जाएगा एक और तीन। ठीक, जो इसका न्यूमरेटर है इसको हमने पहले लिखा, जो इसका डिनोमिनेटर है इसको हमने बाद में लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कितना, एक दो तीन, तो यहाँ पर बनाएंगे हम तीन स्टार। इसको हम एक को हम तीन में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, चार। अब हम तीन को जोड़ेंगे चार में, कितना आ जाएगा, सात। अब हम चार को जोड़ेंगे सात में, कितना आ जाएगा,
7 4 11। अब जो ये लास्ट वाला नंबर है यह होता है डिनोमिनेटर और जस्ट इसके पहले वाला जो नंबर है यह होता है न्यूमरेटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7/11। ठीक, यही इसका आंसर होगा। इसको हमको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम एक और क्वेश्चन ले लें इसी पे। क्वेश्चन नंबर 3, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3। ठीक, इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो भिन्न दिया है वह है 2/3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 3। ठीक, 1 2 3। तो यहाँ पर हम 3 स्टार बनाएंगे। अब सबसे पहले जो सबसे पहला वाला नंबर है इसको हम सेकंड वाले में जोड़ेंगे। कितना है 3 2 5। 5 को हम लिखेंगे यहाँ पर। फिर 3 और 5 को हम जोड़ेंगे, 5 3 8। ठीक, और 8 को हम 8 में 5 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 8 8 5 13। जो यह 13 है यह डिनोमिनेटर और इसके जस्ट पहले वाला जो नंबर है यह क्या है न्यूमरेटर। तो यहाँ पर जो हमको भिन्न मिलेगी वह क्या हो जाएगा 8/13। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको जो है कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन किया और तीनों क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस लगा हुआ था कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस की यहाँ पर जो है मार्क है यह प्लस है। ठीक, और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर भी यह प्लस था और यहाँ पर भी प्लस। तो चलिए अब हम माइनस वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या वहाँ पर भी ये ट्रिक्स लगेगा? चलिए हम ये देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वहाँ पर यहाँ प्लस था लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है भिन्न लिखा है इसको हम लिखेंगे। यहाँ पर यह हो जाएगा 2 3। ठीक, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम 4 स्टार बनाएंगे, 1 2 3 4। ठीक, जब यहाँ पर माइनस लगा रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को हम करेंगे माइनस। ध्यान से देखो, यहाँ पर हम यह नहीं देखेंगे कि कौन सा अंक बड़ा है कौन सा अंक छोटा। यहाँ पर हम बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को हम घटाकर यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 बड़ा है तो 3 में से 2 को घटाकर जब लिखेंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक, अब इसके बाद हम 3 को घटाएंगे हम 1 में से तो कितना यहाँ पर आ जाएगा -2। अब हम 1 को घटाएंगे -2 में से तो यहाँ पर यह है -2। -2 में जब हम -1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3। ठीक, अब इसके बाद -2 को हम घटाएंगे -3 में से तो यहाँ पर यह है -3। -3 में से जब हम -2 को घटाएंगे तो कितना यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। -3 प्लस में 2 बराबर कितना आ जाएगा -1। यही तो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1। ठीक, अब इस प्रकार से जो हमारा जो सबसे जो लास्ट वाला नंबर है यह रहेगा क्या डिनोमिनेटर। यह रहेगा डिनोमिनेटर और जस्ट इसके पहले वाला जो नंबर है यह रहेगा न्यूमरेटर। तो यहाँ पर हम इस भिन्न को लिखेंगे तो इसका न्यूमरेटर कितना है -3/-1। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अगर किसी भी भिन्न का अगर डिनोमिनेटर 1 है तो वहाँ पर केवल हम अंश को ही लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3। यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं क्या आएगा। यहाँ पर सबसे पहले लास्ट वाला जो भिन्न है इसको हम लिखेंगे 3 5। 1 और 2 नंबर है यहाँ पर तो 2 स्टार बना। तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ी वाली संख्या में से हम यहाँ पर चाहे पहली बड़ी रहे चाहे दूसरी बड़ी रहे, यहाँ पर हमको ये नहीं देखना है कौन सी संख्या बड़ी कौन सी संख्या छोटी है। जो संख्या बड़ी रहेगी उसी में से हम छोटी वाली संख्या घटाएंगे। तो यहाँ पर 5 में से 3 माइनस होकर कितना आ जाएगा 2। ठीक, अब इसके बाद हम 5 को घटाएंगे 2 में से तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -3। ठीक, जो लास्ट वाला जो नंबर है यह रहेगा हमेशा डिनोमिनेटर और इसके जस्ट पहले वाला नंबर रहेगा क्या न्यूमरेटर। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2/3। तो इसको हम लिखेंगे -2/3 इसका आंसर। ठीक,
सो आप लोगों का यह माइनस वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम इस क्लास को इतना ही रखते हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे सीखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।